नमस्कार, मैं हूं अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब मिल्कीपुर में उपजे मनमुटाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर अब गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ब्राह्मण वोटरों को साधेंगे, जबकि टिकट न मिलने से विचलित पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी में भी नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद करीना कपूर के घर पर होने और बहन के घर जाने की बात को लेकर खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक करीना सैफ को लहूलुहान हालत में अस्पताल में छोड़कर अपनी बहन करिश्मा के घर चली गई थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर केंद्र सरकार अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराती है तो दिल्ली सरकार उन पर घर बनाएगी और सरकारी कर्मचारी आसान किश्तों में भुगतान करेंगे और घर के मालिक बने। में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि समाज के खासकर दलित, महादलित और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से मैं अपील करने आया हूं कि आप अपने बच्चों की शिक्षा रूपी दूध पिलाने का काम करें, ताकि आपका बच्चा रत्नेश सदा की तरह बिहार में घूम घूम कर दहाड़े और शिक्षा की अलग को जलाने का काम करे। इजराइल और हमास के बीच होने वाले युद्ध विराम एक बार फिर टलता दिख रहा है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं। रविवार को नेतन्याहू ने कहा कि जब तक इजराइल को हमास से रिहा किया जाने वाले बंदों की सूची नहीं मिल जाती, तब तक गाजा में संघर्ष विराम शुरू नहीं होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की कार पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने दो लोगों की तस्वीरें भी जारी की, जिनकी पहचान शैंकी और रोहित त्यागी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि वे प्रवेश वर्मा के करीबी सहयोगी हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार किया है। इटली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी महिलाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सलाहदेह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद आरोपी की मां ने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे वह सजा मिलनी चाहिए जिसका वह हकदार है, भले ही इसके लिए उसे फांसी ही क्यों न देनी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चुनाव आयोग की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने तकनीक की शक्ति का उपयोग करके लोगों की शक्ति को मजबूत किया है, साथ ही निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक इन दिनों भारत भ्रमण पर हैं। दरअसल वे लद्दाख में किए गए अपने धरने प्रदर्शन का समर्थन करने वाले लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। इस कड़ी में सोनम वांगचुक फिलहाल कोलकाता पहुंचे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने भारतीय रेलवे की तारीफ की है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।